अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, जहां एक जानिब पंजाब में इस वक्त दरिया बिखरे हुए हैं, वहीं दूसरी जानिब बारिश के बाइस कराची के शहरियों की जिंदगी मुश्किल में आ गई है। हमेशा की तरह नाकिस हिकमत अमली के बाइस बारिश एक बार फिर कराची के शहरियों के लिए जहमत में बदल गई है। अर्बन फ्लडिंग के बाइस कराची की सड़कें नदी नालों का मंजर पेश कर रही हैं। मलीर और लियारी की नदियां दरियाओं में तब्दील हो गई हैं। अर्बन फ्लडिंग के बाइस पैदा होने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए शहर में फौज को तलब कर लिया गया है। वक्फे से जारी 2 रोज की बारिश के बाइस मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में लोगों के जाम बहक होने की भी इतलात है, जबकि दूसरी जानिब पंजाब के इलाके जलालपुर पीरवाला में इंतहाई ऊंचे दर्जे की सैलाबी कैफियत है। वज़ीर आला मरीम नवाज की जानिब से आज मुल्तान और जलालपुर पीरवाला का फिजाई दौरा किया गया, जिसमें उन्होंने सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। जहां एक जानिब वज़ीर आला पंजाब सैलाब के मामले को लेकर काफी फिक्रमंद और मुतहरिक नजर आ रही है, वहीं दूसरी जानिब मौजूदा सूरत हाल में कुछ इंतजामी गफलत के मामलात भी सामने आ रहे हैं। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन के लिए लगाया जाने वाला मरकजी रिलीफ कैंप खुद ही सैलाब की नजर हो गया है। ऐसी सूरत हाल में हुकाम ने मुतासरीन को क्या रिलीफ फराम करना था, उल्टा हुकाम को रिलीफ सामान को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के इंतजाम करना पड़ गए। इसी तरह मुजफ्फरगढ़ में सैलाबी पानी के पैस्को के गोदाम में दाखिल होने के बाइस करोड़ों रुपए की गंदम खराब हो गई है, जो कि इंतजामी गफलत का मुंह बोलता सबूत है। सैलाब के बाइस मुल्क भर में आटे की कीमतों में होशरुबा इजाफा सामने आ रहा है। ऐसे में अगर हुकूमत की जानिब से जखीरा की गई गंदम भी सैलाब की नजर हो गई तो मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत पैदा होने का खतरा मजीद बढ़ जाएगा। वज़ीर आज़म की जानिब से मुल्क भर में माहौलियाती और ज़रूरी इमरजेंसी लगाने का ऐलान किया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि सैलाब ने जितनी तबाही पंजाब में की है, सिंध अल्लाह करे कि उससे महफूज रहे। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त जो सैलाबी कैफियत पंजाब में है, इस खदशे का इजहार किया जा रहा है कि सिंध को भी उसका सामना करना पड़ेगा। अब सिंध की जो हुकूमत है उनके पास बहुत वक्त था तैयारी करने के लिए। उन्होंने कितनी तैयारी की है ये तो मेरा ख्याल है कि आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर खास तौर पर जो गंदम वाला इशू है, इसको लेकर पंजाब के अंदर भी ये सवाल उठाया जा रहा है कि जब पता था कि एक सैलाबी कैफियत है तो फिर गंदम को या इस तरह की और दीगर जो कोई फसलें हैं उनके लिए कोई और बंदोबस्त, कोई और इंतजाम क्यों नहीं किया गया। तो कुछ इशूज हैं, इन पर बात करेंगे। कुछ पॉलिटिकल मामला भी हैं, उनके ऊपर भी बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर है नेशनल असेंबली के शफकत अवान साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के जाहिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। मैं जाहिद खान साहब सर आपसे गुफ्तगू का आगाज कर लूं। प्राइम मिनिस्टर ने सर मुल्क में माहौलियाती और ज़रूरी इमरजेंसी जो है उसके निफाज का ऐलान किया है। बिलावल भुट्टो साहब ने भी मुतालबा किया था कि एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी जो है वो लगाने की, या एग्रेरियन इमरजेंसी जो है वो लगाने की ज़रूरत है। साथ ही साथ सर जो इस वक्त तक की सूरत हाल है, तकरीबन 1000 पाकिस्तानी सैलाब की नजर हो चुके हैं। पंजाब में भी सर हजारों एकड़ फसलें जो हैं वो ज़ेरे आब है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर सर पैस्को का गोदाम सैलाबी रेला वहां पर जाता है और करोड़ों की गंदम जो है, जो अभी तक की इतलात है उनके मुताबिक उसका नुकसान हो जाता है। क्यों इस तरह की इंपॉर्टेंट चीजें और अरेंजमेंट्स जो हैं वो हम देख रहे हैं कि वो नहीं की जा रही है, वो इन प्लेस नहीं थी, जबकि दूसरी चीजों को बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है कि खाने के डब्बे कहाँ पहुंचे। वो सारे काम भी अपनी जगह पर जरूरी हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये एक बहुत बड़ा इंतजामी फेलियर है? बहुत मेहरबानी यस्मीन, ये आपने जो बात की बिल्कुल ये सही है और मैं तो हुक्मरानों की गलत समझता हूँ इस सारे मामला पे। देखिए, सबसे बड़ी बात है इसमें आवाम की भी कोताहियां हैं, लेकिन हुक्मरान सारी चीजों को कंट्रोल करना हुक्मरानों का काम होता है, एस्टेब्लिशमेंट का काम होता है। आपने देखा होगा कि नालों के ऊपर भी लोगों ने घरें बनाई होती हैं। जितना गन उठा के हम नाले में फेंक सकते हैं, ये हमारा तो बदकिस्मती कौम का एक अलमिया बन चुका है। और जहां तक हुक्मरान है वो तो बस जब कोई चीज होता है उस वक्त वो जाग जाते हैं, फिर सो जाते हैं। ये आप जो बात कर रहे हैं बिल्कुल आपसे मैं मुतफिक हूँ कि अगर ये सूरत हाल थी तो ये तो बहुत पहले से पता चल रहा था कि ये सैलाबे आएंगे, तो क्या हमने ये कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकता था? हुकूमत को चाहिए थे ये सब चीजों के लिए अरेंजमेंट कर देते। बदकिस्मती यही है कि हम उस वक्त जब कोई आफत आ जाते है उस आफत को उस वक्त देखते हैं, हाँ करते हैं, लेकिन जब वो गुजर जाता है फिर भूल जाते हैं, फिर अपने कामों में और उन लोग में लग जाते हैं और जो हकीकत चीज है उसको छोड़ते हैं। हमारे जंगलात कट गए, पत्थर खत्म हो गए, दरियाओं के अंदर से पत्थरें निकाली जा रही है। ये जो चीजें होती हैं तो फिर अल्लाह के तरफ से जब बारिश आती है तो फिर हमारे साथ हिंदुस्तान है। देखे पंजाब का भी जितना भी नुकसान हुआ ज्यादातर हिंदुस्तान की वजह से उन्होंने पानी छोड़ दिया। अब ये भी है कि अगर वो पानी नहीं छोड़ता तो उनकी मुश्किलात थी, लेकिन पानी छोड़
करनी है। आज तक हमने ये, बिल्कुल मैं आपसे मुतफिक हूँ, ये हमारी गफलत है, हम उस वक्त जाग जाते हैं। लेकिन सर ये खाली जागने और छोटी मोटी गफलत की बात नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस जो है वो साबित होगी, क्योंकि सर जो नुकसान होना था वो तो हो गया, लेकिन जो मैंने भी इब्तदाई में भी बात की सर, ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। गंदम का ऑलरेडी क्राइसिस बना हुआ है, उसकी कीमत का ऑलरेडी क्राइसिस बना हुआ है, और उसके बाद अगर शॉर्टेज भी हो गई इसकी वजह से, तो सर फिर ये किस तरह से क्या करेंगे हम? ये बिल्कुल मैं आपसे मुतफिक हूँ। मैं तो यही तो कह रहा हूँ ना, कि मैंने इसलिए बात की कि देखिए ये सारी चीजें तो होनी थी। आज हम इमरजेंसी नाफिज कर रहे, तो हमें पहले ना इमरजेंसी नाफिज कर रही थी, जरिए इमरजेंसी नाफिज कर रही थी। ये जो हमारे जो तैयार फसलें हैं, तैयार है गंदम, अगर आपके गोदामों में पड़े हैं और उसमें सैलाब आते हैं और हमारी तबाही और हमारे किल्लत पैदा करते हैं, तो जिम्मेवार इसकी कौन है? जिम्मेवार हम है, हम खुद इन चीजों पर जिम्मेवार है। लेकिन बदकिस्मती से आज तक कोई जिम्मेवारी अपना समझते नहीं। एटलीस्ट कोई हुकूमती रिप्रेजेंटेटिव है जो एक्नॉलेज कर रहे हैं इस बात को कि जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की बनती है। मैं जरा सर आपकी इजाज़त से शफकत अवान साहब को जो है गुफ्तगू में शामिल कर लूँ। शफकत साहब, प्राइम मिनिस्टर ने ज़राई इमरजेंसी के नफाज का ऐलान कर दिया है, आपके ख्याल में सही इकदाम है? क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब जो है वो इसका मुतालबा कर रहे थे और वो कह रहे थे कि हमें इसकी ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर ने एक कदम आगे बढ़ते हुए माहौलियाती और ज़राई इमरजेंसी के नफाज का ऐलान किया है। जी बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। देखिए, हमें इमरजेंसी लगाने की क्यों जरूरत पड़ रही है? अगर हम प्रीएम्प्टिव मेजर ले लेते, अगर हम ये समझते कि ये मुल्क भी हमारा है और ये लोग भी हमारे हैं और इन पे ये आफतें टूटनी है, जिसका पहले से पता है। आज तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है कि 2 साल 3 साल से भी ज्यादा पहले पता होता है कि मौसम में कितनी तब्दीलियां आनी है और उसकी वजह से क्या क्या मामला होने हैं हमारे साथ। आज ना हमें ये इमरजेंसी लगाने की जरूरत पड़ती और ना हम इस तरह हमारे लोग जो हैं वो दर बदर हो रहे होते। आपकी पड़ी हुई गंदम उसमें सैलाब की वजह से वो खराब हो जाए, मैं तो समझता हूँ कि इसके बाद जो वहाँ की इंतजामिया है या इसकी क्यों नहीं FIR काटी गई उन लोगों पर जिनकी इस नेग्लिजेंस की वजह से आज गंदम, जबकि गंदम नापैद हो रही है और हम गंदम के क्राइसिस की तरफ जा रहे हैं, उस वक्त उन्होंने करोड़ों रुपए की गंदम खराब कर दी और उसको कहीं महफूज मकाम पर नहीं पहुंचाया। ये सारी चीजें जो हैं ये बताती हैं कि किस तरह के मामला चलाए जा रहे हैं और गवर्नमेंट जो है वो उसका ये फेलियर साबित करती है। सर इस वक्त क्या सिचुएशन है पंजाब में वैसे अदरवाइज ऑल्सो, क्योंकि जो रेस्क्यू की एक्टिविटी है, रिलीफ प्रोवाइड करने की एक्टिविटी है, उसको देख के हम देख रहे हैं कि बड़ी बात की जा रही है कि बहुत काम हो रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, इनके इत्तेहादी हैं हुकूमत के, उन्होंने डिससैटिस्फैक्शन का इजहार किया। उन्होंने कहा कि काफी काम नहीं हो रहा। माजरत के साथ जो कुछ दिखाया जा रहा है ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं सैलाबी इलाकों में गया हूँ, सरगोदा के नवा में बहुत ज्यादा एरिया जो इफेक्ट हुआ है, मैं वहां पे देख के आया हूँ। ये जो पिक्चराइजेशन है, मैं पहले भी कई प्रोग्रामों में कह चुका हूँ कि खुदारा इस पिक्चराइजेशन पे थोड़ी कम तवज्जो दें और लोगों को रिलीफ देने पे ज्यादा तवज्जो दें। आपके साथ एक पूरी टीमें चल रही होती हैं जो आपकी फोटो शूट तो कर रहे होते हैं, लेकिन लोगों को कोई रिलीफ उस तरह नहीं मिल रहा जिस तरह दिखाया जा रहा है। मैं टोटल जो डिससेटिस्फेक्शन का इजहार करता हूँ, जो कुछ रिलीफ दिया जा रहा है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं दिया जा रहा, लेकिन जिस तरह रिलीफ एक्टिविटीज होनी चाहिए और जितनी तेज होनी चाहिए और जितनी प्रॉम्प्ट होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं। यानी कि आप कह रहे हैं ताखीर है। जाहिद खान साहब, ये जो बात अभी कर रहे हैं शफकत साहब, यही बात बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी कर रहे हैं। चले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो कोई होगी बिला वजह की दुश्मनी आप लोगों के साथ, वो तो आपके इत्तेहादी हैं सर। वो ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर से बात की है, उसके बावजूद जो लोगों को इमदाद पहुंचने का मामला है उसके अंदर ताखीर है। और एक ये गिला भी हर कोई कर रहा है कि तस्वीरें बनाने पे और फोटो ऑप पे थोड़ा कम फोकस करें, काम पे ज्यादा फोकस करें। इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है कि इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून की पंजाब में हुकूमत है और मरकज में भी है, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी मुझे बता दे कि वो हुकूमत से बाहर है। क्या खैबर पख्तूनख्वा में तबाही नहीं हुई? उसकी जिम्मेवार कौन है? क्या अभी सिंध में होगी? क्या उसके लिए उन्होंने तैयारी की है कि वो तनकीद करते हैं? बात यही होती है कि मैं सब हुक्मरान ऐसे हमारे समेत सारे ये से हैं। अगर सब एक बैठ के सोचे और एक दफा इसका हल ढूंढे तो शायद ये मसाइल हमें नहीं देखना पड़े। लेकिन बदकिस्मती यही है कि कोई भी हुक्मरान हो वो दूसरे की तरफ देखता है, अपने तरफ नहीं देखते। हर एक को अपनी तरफ भी देखना चाहिए कि वो तो गलती कर रहे तो मैं भी तो कर रहा हूँ ना। अभी आप बुनियाद में जो आपने जो सूरत हाल देखा था क्या हुआ था, आपने स्वात में देखा था क्या हुआ था,
आपने शांगला में देखा था क्या हुआ था। तो ये सारी जगहों पे ये चीजें सूरत हाल है। हमें मानना चाहिए कि हम हुक्मरान जिस वक्त भी जहां भी बैठे हुए हैं, हम सारी जिम्मेवार है इस मामले के, चाहे वो मुस्लिम लीग नून है, पीपल पार्टी है या पीटीआई है। हम लेकिन वो दावे भी तो नहीं ना कर रहे हैं। कुछ लोगों को जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि वहां से क्लेम्स भी तो नहीं आ रहे ना। गंडापुर साहब भी तो एक कैमरा लेके जगह जगह जाके दावा नहीं कर रहे कि मैंने यहाँ पे रिलीफ पहुंचा दी और मैंने यहाँ के हर मसले को हल कर दिया है। चीफ मिनिस्टर पंजाब ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत ज्यादा हर चीज को हम देख रहे हैं कि वो वीडियो पर भी आ रही है, वो दिखाई भी जा रही है। मैं उसके मुखालिफ नहीं हूँ, लेकिन आपके मुखालफिन जो है सर कम से कम वो उसको आपके एंटाई एक पॉइंट बना के पेश करते हैं। देखिए जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने गंडापुर ने नहीं किया था। गंडापुर ने तो यहाँ तक किया कि जिस जगह इलाके में गया जहां पे वो तबाही हुई थी उधर गया नहीं, लोगों ने एहतजाज किया। ये चीजें तो होते रहते हैं। हुक्मरान जो भी हो, वो कोई भी कुछ भी कर ले, खामखा उनके खिलाफ भी लोग होते हैं और उसके फेवर में भी होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं उसके सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ कि वो अच्छा कर रहे हैं, मैं वो ठीक नहीं कर रहे, लेकिन कौन ठीक कर रहा है? कोई भी ठीक नहीं कर रहा है। और इसके लिए जरूरत है कि हम आवाम के लिए सोचें, हम मुल्क के लिए सोचें, हम इस बर्बादी को बचाने की, आइंदा की बचाने के लिए इत्तेफाक करती हूँ कि कुछ चीजें कि इनके ऊपर सियासत ना करें। ब्रेक में जाने से पहले शफकत साहब इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? जाहिद खान साहब कह रहे हैं कि आपके अपने सूबे में जो कुछ हुआ, जहां पे हुकूमत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहां पर लोगों को कितना रिलीफ मिल गया अभी तक? सर बुनेर की तो जहां तक बात है, वहां से भी सर इसी तरह की आवाजें उठ रही हैं कि वहां के लोग जो है वो कहते हैं कि हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गए, लेकिन हमें किसी ने कोई खास पूछा नहीं आके। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ जाहिद खान साहब से। जिस तरह का रिलीफ वहां पे मिलना चाहिए था वो वहां पे भी नहीं मिला। लेकिन फिर बात वही है कि उनका क्लेम नहीं है उस तरह के हमने जी दूध की नहरें बहा दी। वो कम से कम ये नहीं कह रहे। रिलीफ तो जिस तरह का वहां पे होना चाहिए था वो नहीं हुआ है अभी तक, और वहां पे भी कोई इतनी सेटिस्फैक्टरी पोजीशन नहीं है। लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस कोशिश को 10 से मल्टीप्लाई करके दिखा नहीं रहे कि जी हम ये कर रहे हैं और उसको ज़रबे 10 कर दें और लोगों को वो दिखाएं। नहीं सर, 10 से मल्टीप्लाई करने का तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन सर सियासी मुखालफत को भी कभी छोड़ देना चाहिए। कुछ क्रेडिट तो बनता है चीफ मिनिस्टर पंजाब का कि वो अपने लोगों के बीच में है सर, इस क्राइसिस के बीच में। जी जितना है उतना तो हम क्रेडिट दे रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज ये हमें बड़ा टाइम मिलेगा तस्वीरें बनाने का, हमें बड़ा टाइम मिलेगा तस्वीरें लगाने का, हमें बड़ा टाइम मिलेगा अपना आप शो करने का। ये वक्त ऐसा है कि हमें उन तबाह हाल लोगों के लिए कुछ करना है। दिखाना कम है और करना ज्यादा है। चलिए ब्रेक लेने, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं, लेकिन इसका जवाब भी मेरे ख्याल है तर्जुमान पंजाब हुकूमत दिया करती है कि कारकर्दगी होती है तभी तस्वीर भी बनती है, अगर कारकर्दगी नहीं होगी तो तस्वीर किस चीज की बनानी है। इस बात करते हैं इस ब्रेक के बाद। व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम बात करें इस वक्त जो सैलाब की वजह से एक सूरत हाल डेवलप हुई है और उसको कैसे हैंडल किया जा रहा है। जाहिद खान साहब, बिफोर आई मूव ऑन, ये सैलाब वाले मामले से कुछ और भी इशूज़ हैं उन पर मैं बात करूंगी। अगेन आप गो के ये बात एक्नॉलेज कर रहे हैं कि तैयारी जो है वो मजीद होनी चाहिए थी, तैयारी बेहतर होनी चाहिए थी, लेकिन सर फिर भी ये एक इशू है। सवाल मैं ज़रूर करना चाहती हूँ कि रेस्क्यू 1122 एहलकार जो है सर, उनके हवाले से शिकायत मौसूल हुई जिसमें ये कहा गया कि वो लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए 30-30 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं, पैसे मांगते हैं कि हम आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। जब वहां पर बात की गई तो पता ये चला कि वो ये कहते हैं कि वो हम नहीं हैं, वो लोकल लोग हैं जिन्होंने कश्तियां रखी हुई और वो लोगों से पैसे मांग के उनको कह रहे हैं कि हम आपको किसी महफूज मकाम पर ले जाएंगे। सर ये एक बहुत बड़ा इशू है। किसी के पास अगर कोई कश्ती या कोई इस तरह की सहूलत है, आपको नहीं लगता कि इस क्राइसिस के टाइम में गवर्नमेंट को उनको पे करके उनकी सर्विस को भी यूज कर लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो लोगों को इस तरह एक्सप्लॉइट कर रहे हैं? बिल्कुल यस्मीन, मुझे तो हैरत है कि हुकूमत फिर क्या कर रहे हैं, हुक्मरान कर क्या रहे हैं? क्या वो ये नहीं देख रहे कि लोगों को लूटा जा रही है, कि वो तो अल्लाह की तरफ से उनके ऊपर अजाब है, उस अजाब में भी उनको लूटा जा रहा है। तो हुक्मरानों का काम है पैसे भी दे और ये लोग जो ऐसे लूट मार करते हैं उनको सजाएं दें। बिल्कुल, अगर ये नहीं करेंगे तो हुक्मरानी का कोई हक नहीं है। बिल्कुल, हमें हुक्मरानी का कोई हक नहीं है। हमें लोग आवाम ने वोट इसलिए देते हैं कि हम उनको एक अच्छा सा जिंदगी दे। अगर वो हम नहीं दे सकते हैं तो फिर हम किस चीज के हुक्मरान बने, हम किस तरह के वोट मांगते हैं लोगों से? मैं तो कह रहा हूं कि मैं बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं कि जहां पे ये काम हुआ है वहां फौरन एक्शन लेना चाहिए हुकूमत को। जो आपने कहा पंजाब के तर्जुमान अगर पंजाब में हो रहे तो पंजाब के तर्जुमान को चाहिए कि इसका जवाब दे दे और खुद जाए देखे ना
कि कौन लोग ये काम कर रहे हैं। और जो लोग ये काम कर रहे हैं, कुछ शहरों से खबरें आ रही हैं सर कि जहाँ के जो लोकल इंतजामिया है, डीसी वगैरह है, वो लोग कर रहे हैं जब्त, लेकिन ये कि ये इशू होना ही नहीं चाहिए था। लोग सर पहले ही बदहाल हैं, उनके घर बार जो है वो सारे बह गए और फिर उसके बाद उनको पैसे मांगे जा रहे हैं कि आपको हम कहीं महफूज मकाम पर ले जाते हैं। थोड़ा सा सर शफकत साहब, प्रोग्राम के इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए आप लोगों से, दोनों से भी कहूंगी, शफकत साहब आप पहले कर लें, कि लोगों से भी सर थोड़ी सी अपील करें कि इस वक्त हम एक बहुत बड़े क्राइसिस का सामना कर रहे हैं। हर काम हुकूमत ने नहीं करना होता सर। आके ये लोग जो कश्तियां लेके जाके पैसे मांग रहे हैं, ये भी हमारे पाकिस्तानी बहन भाई हैं, इनको भी कुछ लिहाज और ख्याल करना चाहिए। ये सबसे ज्यादा दुख की और तकलीफ की बात है। देखिए, हमें इस वक्त बतौर कौम रिएक्ट करना चाहिए। ये नहीं है कि अब हमारे भाई जो हैं वो मुसीबत में हैं तो हम अपना भाव बढ़ा लें। सबसे पहली बात तो ये है कि जो किसी की मदद कर सकता है वो बेलौस पे बिला कीमत जाके वहां पे मदद करे। लेकिन अगर कोई पैसे भी लेना चाहता है तो वो उस हिसाब से ले जितना उसकी रूटीन क्या है वो बनते हैं। हमारी होता क्या है, हम लोग करते क्या है कि जब भी कोई आफत आती है और जब भी किसी चीज का कैद पड़ता है तो हम उसकी कीमतें डबल और 3 गुना और 5 गुना कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। हमें इस वक्त दिखाना चाहिए कि हम एक कौम है और एक जिंदा कौम है, और हमारे भाई जो हैं और हमारी बहनें, हमारे बच्चे मुसीबत में हैं तो हम उनके लिए कुछ रिलीफ का सामान करें। ये नहीं है कि हम इस वक्त ये सोचें कि हमने ये टाइम आ गया और हम अपनी कमाई कर लें। बतौर कौम हमें खड़ा होना होगा और बतौर कौम हमें रिएक्ट करना होगा, तभी ये वक्त जो है वो हमारे उन मुसीबत ज़्यादा लोगों के लिए कम परेशानी का बहस बने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जाहिद खान साहब से थोड़ा सा आगे बढ़े अगर इस इशू से, अली अमीन गंडापुर साहब से चीफ। जरूर सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बदकिस्मती यशमीन साहब, ये हमारी जो कौम है, हम अभी कौम नहीं बने। ये अगर हम समझते कि हम कौम नहीं है, हम मुसलमान नाम के मुसलमान हैं। आपके रमजान आते हैं तो हम तलवारें तेज करते हैं कि लोगों के गर्दन कैसे काटे, पैसे इकट्ठा करने के लिए। अभी ये मसला है कि एक बंदा मुसीबत में फंसा हुआ है और ये लोग ये नाम के ये मुसलमान है, ये अपने आप को मुसलमान समझते हैं। मुसलमानों का है कि हमदर्दी करो, लोगों का हेल्प करो। ये ना करो कि जी आप जाके उसके वो पहले में मरा हुआ है तो उसके ऊपर चुरा फेर रहे हो। तो ये बदकिस्मती इस कौम की। मैं उन लोगों को कहूँ कि तुम लोगों पे लानत है अगर आप ये काम कर रहे हो, क्योंकि ये कौम की, ये जो मुसलमान हो और फिर पाकिस्तानी हो और ये अगर हरकत करे तो मेरे ख्याल में ये लानत के अलावा कोई और चीज इस पे नहीं होता है। उन लोगों को अगर हमारी बात जा सकती है तो खुदारा ये जो कुछ किया इसका तौबा निकालो, और ये लोगों की से जो रकम लिए हुए वो बेचारों ने कहां से पैसे लाए होंगे, और आपने अपना जब गर्म क्या होगा जिसपे अपने बच्चों के कपड़े खरीदोगे, जिसपे अपने बच्चों के जूते खरीदोगे, या उनके लिए शाम को रिज़्क दे के खिलाओगे, तो आपको शर्म नहीं आएगी कि ये मैंने जुल्म किया है, जुल्म के जरिए मैंने पैसे इकट्ठे करके, क्योंकि वो मजबूर था, उस मजबूरी के तहत मैंने पैसे उठाया और मैंने ये काम किया। तो मैं ये कहता हूं कि हमें कौम बनना चाहिए, एक पाकिस्तानी और सच्चे मुसलमान का काम ये नहीं होते। दुनिया के जो गैर मजहबी है वो उनके त्योहारों में चीजें कम होती है, हमारे त्योहारों में हर एक चीज यही तलवार तेज करते हैं कि मेरा अभी टाइम है कमाने का। तो ये चीजें खुदारा हमें इसे हटना चाहिए, और हमें एक इंसानी हमदर्द के नाते, मुसलमान होते के नाते हमें लोगों का मदद करनी चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और या बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हम लोग कहते हैं कि हम कौम है, लेकिन इस तरह की जो और खैर फिलांथ्रपी के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए सर हम हमेशा बहुत अच्छे रहे, कौम हम बन के दिखाया हमने मुश्किल औकात में। लेकिन इस दफ़ा पता नहीं कोई इस तरह की खबरें आ रही हैं जो कि बहुत परेशान करती हैं कि क्यों वो जज्बा जो है वो लोगों के अंदर से कम होता जा रहा है। शफकत साहब, थोड़ा सा मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊँ। सर अली अमीन गंडापुर साहब ने जो है वो आज उनकी गुफ्तगू कुछ सामने आई है। सर दो बातें, एक तो ये कि उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान के साथ जो भी मामला करना है या बातचीत करनी है वो वफाकी हुकूमत का प्रेरोगेटिव है, सूबे का नहीं है। लेकिन जहां तक मेरे अफगानिस्तान जाने की बात है वो मैं कैसे जाऊं, मेरा तो पासपोर्ट ही ब्लॉक्ड है। फिर साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुझे अफगानिस्तान जाने के लिए किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, खान साहब का हुक्म हुआ तो मैं चला जाऊंगा। अब समझ में सर ये नहीं आ रही कि खान साहब तो 3-4 मरतबा हुक्म दे चुके हैं, अब मजीद किस हुक्म का इंतजार करें? गंडापुर साहब क्या कहना चाह रहे हैं? तो फिर इन राइटिंग ही उनको भिजवाते हैं खान साहब से लिख के। कह तो चुके हैं खान साहब के जाएं और इन हालात जो बने हुए हैं इनको नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके आए। खान साहब आप कह ही सकते हैं, मेरे ख्याल में वो 2-3 दफा कह चुके हैं, और उनको ये समझना चाहिए कि ये खान साहब का हुक्म है, उसको माने।
खान साहब से बड़े हो रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब आपकी पार्टी में, थोड़ा सा इसको या आज एक्नॉलेज कर दें या इसको डिफाई कर दें, क्योंकि खान साहब गंडापुर साहब को मिलने के लिए भी मुतअद्दिद बार बुला चुके हैं, लेकिन गंडापुर साहब अडयाला जेल के गेट तक भी नहीं जाते कि पता चले कि उन्होंने कोशिश की थी। कम से कम कोई जितना भी बड़ा हो जाए वो खान साहब की कदमों तक भी नहीं पहुंचता पार्टी में। हाँ। ये बड़ी क्लियर सी बात है। अगर किसी ने खान साहब से बड़ा होने की कोशिश की तो वो जीरो ही होना है उसने, ऐसी कतई बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि अली अमीन साहब जो है वो खान साहब से बड़ा होने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं, लेकिन अब वो उनसे मिलने क्यों नहीं जा रहे या वो उसमें डिले हो रहा है तो उसकी कोई इंतहाई मसरूफियत उनकी होगी। उनकी वो कोई बात भी नहीं मानते, वो मिलने के लिए बुला रहे हैं, वो मिलने के लिए भी नहीं जाते। बजट से ये सिलसिले का आगाज हुआ है, बजट पे भी ब्रीफिंग मांगी खान साहब ने, उसके बाद से गंडापुर साहब खान साहब के हाथ नहीं आए। खान साहब ने माजी में जो भी वैसे हुक्म दिया है वो गंडापुर ने पूरा किया है, और जो जिस तरह उन्होंने कहा है कि लीड करें अब इस रैली को और इस एहतजाज को, उस तरह वो करते रहे हैं और आते भी रहे हैं इस्लामाबाद। ऐसा नहीं है, लेकिन ये कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि वो उस तरह नहीं पहुंच पा रहे जिस तरह खान साहब की डायरेक्शंस हैं। तो क्योंकि वो वज़ीर आला भी हैं एक सूबे के, और पूरे सूबे को चलाना, और सूबे में आफत आई हुई है और ये सारे मामला, तो मैं तो यही समझूं कि कोई ऐसी वजह है जिस वजह से ये डिले हो रहा है। अब आप थोड़ा मासूमियत से काम ले रहे हैं, लेकिन चले मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले नहीं, मैं वापस आके जाहिद खान साहब से जो इसके ऊपर कमेंट लूंगी, लेकिन सर एक क्विक कमेंट जरूर करें ब्रेक से पहले कि अली अमीन गंडापुर साहब आपके वो चीफ मिनिस्टर और लीडर जो इस वक्त बाहर हैं, जिनके ऊपर बड़ा तकिया है इस बात का कि खान साहब की रिहाई के लिए वो कुछ करेंगे, अपना पासपोर्ट अनब्लॉक नहीं करा सकते बतौर सीएम से, वो खान साहब को क्या रिहा कराएंगे? देखिए, कुछ जो मामलात वफाकी हुकूमत के कंट्रोल में है वो बिल्कुल भी कोई तावन नहीं कर रहे गंडापुर साहब से। वो कार्ड भी अनब्लॉक वफाकी हुकूमत के क्योंकि जेरे कंट्रोल है, और ऐसे सारे मामलात में कोई रिलीफ नहीं दिया जा रहा। ये नहीं समझा जा रहा कि ये सीएम है, चले क्वेश्चन दे दें थोड़ा सा, ऐसा कुछ भी नहीं है उनके लिए अवेलेबल। ये तो बात बड़ी क्लियर सी है। तो यानी कोई वो सहूलत नहीं। एक ब्रेक ले रहे, ब्रेक से वापस आके मजीद बात करते हैं, लेकिन आज जो है वफाकी हुकूमत की तारीफ भी की है, वैसे थोड़ी सी गंडापुर साहब ने किस बात पे की उस पर भी बात करूंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब ने जो गुफ्तगू की है उसके हवाले से। जाहिद खान साहब सर, आप बड़े सीनियर पॉलिटिशियन हैं, सबसे पहले अगर थोड़ी सी इस बात पर रहनुमाई कर दें कि कोई भी हुकूमत एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के का जो पासपोर्ट है, ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, उसको बैन कर सकती है? मेरे ख्याल में, मुझे तो जहां तक मुझे इल्म है, एक सियासी कारकुन के नाते और मैं जो पार्लियामेंटेरियन हूँ, कोई पासपोर्ट उसको ब्लॉक ही नहीं कर सकती जी। तो कैसे ब्लॉक है? वो ये कह रहे हैं जी कि वो 9 मई के बाद जब ब्लॉक हुआ उसके बाद से अब तक जो है वो अनब्लॉक ही नहीं कर रहे। ये मैं इस चीज को समझता नहीं हूँ। फिर चीफ मिनिस्टर आप कैसे बन गए? हाँ। ये सारी बातें ऐसी हैं। एक बात मैं वादे कर, तो आपने उनसे पूछा ना, ये जितने मेरे सूबे के लोग हैं, मैं तो खैर पंजाब का इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने सूबे के लोगों को जानता हूँ। ये जितने भी लोग हैं, चाहे मैंने इस MPA या कुछ भी बने हैं, ये अगर इमरान खान के नाम नहीं हो तो ये 10 वोट भी नहीं ले सकते। हाँ। ये तो छोड़ लो जी, गंडापुर है या कोई भी है, हाँ। ये 10 वोट भी नहीं ले सके। इनकी आपको अपना कोई हैसियत नहीं है, ये मैं इनको जानता हूँ। जहां तक ये बात है कि देखिए, ये अफगानिस्तान में जाने के पासपोर्ट की, अफगानिस्तान में ये जब पहले जाएगा तो इसका तो कोई तुक बनते नहीं है कि ये उस बात तो उसने सीखी कि फेडरल गवर्नमेंट का है, क्योंकि हमेशा के लिए ऐसे होता है। 2009-2010 में हम मुज़ाकरात करते रहे, क्योंकि हमारी, मैं उसको कहते हैं इंफीमी था और सूबाई हुकूमत थी, तो फिर हमारा ट्राइबल, उसको ट्राइबल एरिया था, हमारे ट्राइबल एरिया तक भी वो रसाई नहीं थी, तो इनका कैसे हो सकता है? तो मैं एक बात वादे करना चाहता हूँ कि इस वक्त अगर अफगानिस्तान के साथ, देखिए, हम अगर ये तो अफगान तालिबान से रखते हैं कि वो हमारे लिए जो TTP है उनको कंट्रोल करेगा, वो किसी सूरत में नहीं है। मैं इनको जानता हूँ, हमें 40 साल से इन लोगों ने इनको सहारा दिया है। किसको? ये अफगान तालिबान को, ये TTP वालों ने इनके लिए लड़े भी, इनको भी खाने भी खिलाए, उनको सहारा भी दिया है। ये सब कुछ कौन के खिलाफ किसी वहाँ एक्शन लेंगे? ये हो ही नहीं सकते। और इस वक्त जो सूरत हाल हमारे सूबे, और खासकर आपको पता है, मैं दीर से ताल्लुक हूँ, रोज जो खबरें आ रहे हैं, दीर में पहले बार ये हुआ कि अब थानों में जो हमारी पुलिस है वो नहीं ठहरते, वो सारी चौकियां जितनी भी तो तकरीबन खाली हो गए। हालात इतने खराब हैं कि वहाँ कोई ड्यूटी करने को नहीं तैयार है। एक वक्त ऐसा था कि जब ऑपरेशन 2009 में हो रहा था तो मलाकन डिवीजन में सारे पुलिस भाग गए थे, सिर्फ 200 पुलिस रह गए थे, या भाग गए थे या छोड़ गए थे या बेचारे मर गए थे,
क्योंकि अटैक्स हो रहे थे। अब ये सूरत हाल हमारे सूबे में दोबारा बन रही है और फेडरल गवर्नमेंट को चाहिए इसका कोई इजाला करे, क्योंकि अगर प्राइम मिनिस्टर पे छोड़ देगा तो प्राइम मिनिस्टर उसका कोई एक्शन ना लेते हैं, ना आज तक कुछ हुआ है, बल्कि वहां पे पुलिस की मुराद बहुत डाउन हो चुका है। फेडरल गवर्नमेंट की जो अजाला करने की कोशिश होती है उसको फिर सूबाई हुकूमतें इंटरफेरेंस करार देती है। मैं थोड़ा सा इस पे बात करती हूँ शफकत साहब से, क्योंकि शफकत साहब की जो बात अभी हो रही है ना, दो बातें। एक तो ये कि खान साहब का ये इंस्ट्रक्शन देना कि गंडापुर साहब अफगानिस्तान जाएं, सर फॉरेन पॉलिसी के अंदर क्या किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर इंटरफेयर कर सकता है? मुझे इस इंस्ट्रक्शन की बेसिस कम से कम समझ नहीं आई, एक बात। दूसरा सर ये कि ये जो ऑपरेशन की बात है और इसको लेकर जो खान साहब की इंस्ट्रक्शंस हैं, सूबे में इस वक्त एक क्लेंजिंग का अमल जारी है, वो कोई फुल फ्लेज्ड ऑपरेशन, अनाउंस्ड ऑपरेशन की सूरत में नहीं है, वो छोटे छोटे टारगेटेड ऑपरेशन की सूरत में है। उससे क्या इख्तलाफ हो सकता है सर आप लोगों को? एक इस वक्त जो जिस दहशतगर्दी की अफरियत का हमें सामना है, क्या आप लोग उसका खात्मा नहीं चाहते? हम बिल्कुल खात्मा चाहते हैं दहशतगर्दी का। पहली बात तो मैं आपको उसका जवाब दूं जो आपने कहा है कि खान साहब ने अली अमीन को कहा है कि आप जाएं अफगानिस्तान। देखिए जो केपी है और अफगानिस्तान है उसकी बाउंड्री है और उनके आपस के रिलेशन और उनका आपस का हर वक्त का आना जाना और एक बड़ी पुरानी उनकी अंडरस्टैंडिंग है आपस में। तो अली अमीन अगर वो बतौर सीएम ना भी जाएं तो एक बतौर बड़ा एक सूबे का और एक पश्तून जो कौम है उसका बड़ा होने के नाते वहां पे जाके बात कर सकते हैं। उसकी मिसालें हमारे पास। मौलाना फजल रहमान साहब गए थे तो वो किस हैसियत में गए थे? और भी लोग अगर इसमें वहां पे जाके कोई बातचीत करते हैं, किसी बातचीत का आगाज करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो गवर्नमेंट की का ही कोई बंदा जाके करे। वो लोग सारे जो वहां पे असरअंदाज हो सकते हैं और वो सारे लोग स्टेटस में और गंडापुर साहब के स्टेटस में फर्क है। मौलाना एक एज एन एल्डर ऑफ दैट ट्राइबल सोसाइटी अगर जाते हैं तो वो एक और मामला है, एक सीनियर सियासतदान के तौर पे जाते हैं और मामला है। चीफ एग्जीक्यूटिव हैं उस सूबे की के गंडापुर साहब, वो कैसे जा सकते हैं? वो तो गवर्नमेंट पॉलिसी हुई ना। नहीं, बात सुने, चीफ एग्जीक्यूटिव जो है उसका आप एक रोल तो चीफ एग्जीक्यूटिव का है, लेकिन एक एल्डर का रोल भी होता है। जो वहाँ की रिवायात हैं, जो वहाँ के जिस तरह का कल्चर है, वहाँ पे एल्डर की बहुत बड़ी हैसियत होती है और बतौर एल्डर वहाँ पे जाके बातचीत कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट कोई रोल उनको सौंप देती है और चाहिए भी सही सौंपना तो वो और अच्छा हो जाएगा। सर गंडापुर साहब को खैर अब वही बात है, आप उस तरह एल्डर की कैटेगरी में माजरत के साथ मत डालें। उनके अपने हल्के में शाम को 5 बजे के बाद वहां पे चिड़िया पर नहीं मार सकती, वो वहां तो खुद भी नहीं जाते। उन्होंने सर कहीं और पूरे सूबे के लिए क्या एल्डर का रोल प्ले करना। लेकिन मैं आपकी जाने बात हूँ जाहिद खान साहब, क्योंकि सर का जाहिर है अपना सूबा भी है। सर आप लोगों का ये जो ऑपरेशन के हवाले से सर बार बार तहफुजात का इजहार किया जा रहा है, खान साहब ने भी ट्वीट किया, उसके अलावा भी पीटीआई का यही मौकफ रहा। और जब मैं यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हूँ सर एक ही बात सामने आती है, वो ये कहते हैं कि अगर कोई ऑपरेशन करेंगे या इसके खात्मे के लिए कोई इस तरह का अमल करने की कोशिश करेंगे, वहां के लोग ही सपोर्ट नहीं करेंगे तो फायदा क्या हासिल होगा? देखिए एक बात मैं वादे करना चाहता हूं कि ये हम जो ये रेट लगाए हुए कि ऑपरेशन देखिए ये ऑपरेशन एक दफा हुआ था जब मलाकन डिवीजन में, जिसका मैं खुद भी इसलिए कि मैं मुज़ाकरात में मैं था, हमने मुज़ाकरात की, सारी बातें उनके मान लिए, नहीं हुआ फिर हमने ऑपरेशन किया। देखिए वो ऑपरेशन और अभी ऑपरेशन में फर्क है। अभी वो किसी एक इलाके पे काबिज नहीं है, बिल्कुल वो एक टोलियों की शक्ल में आती हैं, एक इलाके पे आ जाते हैं, उस इलाके पे लोगों को देखो करते या कुछ न करते या पुलिस स्टेशन पे अटैक्स करते थे। तो उसके लिए अगर टारगेट आपके इंटेलिजेंस अगर आप ये भी नहीं करेंगे, आप मुझे बता दे फिर आप क्या करेंगे? उनके रहम करम पे छोड़ना चाहते हो, वो तो चाहते यही है कि ये हमारे रहम करम पे हो। तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि वो कहते कि ये न करे। आप मुझे बता दे कि जब आपने दोहा माहिदा हो रहा था और अमेरिका अपना जान छुड़ा रहा था, आपने तो अमेरिका का साथ दिया ना। इसलिए अमेरिका का साथ दिया कि वो असलहा जो अमेरिका ने उधर छोड़ दिया, वो आपको पता है कि ये लोग सारे जेलों में थे। करजई के वक्त में, अशरफ गनी के वक्त में, ये टीटीपी वाले, ये देश वाले, ये सारे लोग जेलों में थे। और ये जेलें जब खुल गई तो वो असलहा जो अमेरिकन था वो ले लिया। अभी वो अमेरिकन असलहा पे हमारे साथ, हमारे फोर्सेस के साथ लड़ रहे हैं। हमें तो यहाँ ये चीज सोचना चाहिए कि क्या हम लड़ रहे हैं या वो लड़ रहे हैं। अगर वो लड़ रहे हैं, हमारे वहां से आते हैं, देखिए आपके ड्रोन या आपके जहाज वहां पे उनके कैंपों पे, तो ये कैंप पे वो नहीं है। ये इनको तो हमने पाला है ना 40 साल। ये जो शुरा इधर बैठी हुई थी, हमने इसको उठा के अफगानिस्तान पे काबिज करवाए बंदूक समेत, और हमने कहा उन्हें गुलामी की जंजीरें तोड़ दिए।
वो गुलामी की जंजीरें क्या तोड़ी कि हमारे लिए अजाब बन गया। उससे पहले तो इस तरह नहीं होता था, कम से कम ही हालात होते थे। अभी तो आपके बहुत सारे इलाके उनके कब्जे में हैं। आपको मैं बता दूं, ये गंगापुर के इलाके जितने भी वजीरिस्तान वगैरह उस साइड पे तो जा ही नहीं सकते। ये हमारे इलाका थोड़ा बचा हुआ था जहां मैं खुद दीर से बिलोंग करता हूँ, वहां भी यही सूरत हाल शुरू हुई कि रात के वक्त लोग नहीं निकल सकते हैं। आपके पुलिस वाली चौकियों के बाद नहीं निकल। बिल्कुल, लेकिन सर ये जो अफगानिस्तान से बात करने का जो मामला है वो तो खैर शफकत साहब कह रहे थे कि वो भी एल्डर हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो जा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गुफ्तगू के अंदर अभी ये कहा है कि खुशाइंद बात है कि वफाकी हुकूमत भी कुछ बात समझ रही है कि अफगानिस्तान से बात करने की जरूरत है। तो अच्छा नहीं होगा कि सर किसी तरीके से सूबाई जो इंतजामिया या गवर्नमेंट है उसको भी ऑन बोर्ड ले ले वफाकी हुकूमत और मिलकर इस मसले के ऊपर काम किया जाए? देखिए जी, अब एक बात मेरे पास एक बता दूं, वो एल्डर वाला जो मसला था ना वो खत्म हो चुका है। ये जो हमने अमेरिका के जंग को कंधा दिया था ना, वो जंग की वजह से वहां पे वो चीजें, और फिर ये जो सियासत हमारी आ गई ना, अभी आप मुझे बता दे, एक बाप एक पार्टी को वोट देते, वो सारे बच्चे उसकी रिटायर जाके दूसरे पार्टी को वोट देते। सर महदूद है, मैं शफकत साहब से जो है ना इस पे कोई कमेंट ले लूं कि सर ये जो बात की गंडापुर साहब ने कि गवर्नमेंट वफाकी हुकूमत जो है वो भी फाइनली कोई अच्छी खुशाइंद बात है कि वो भी शायद ऑन बोर्ड आ रही है अफगानिस्तान से बात करने के मामले को लेकर, तो सर फिर आप लोग मिलकर अगर वफाकी हुकूमत जो है वो कोऑपरेट करती है तो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आजकल लग रहा है कि आप लोग भी जो है ना वो दोस्ती करने के मूड में हैं। दोस्ती हम किसी और मामले पे करें या ना करें, लेकिन जहाँ पे पाकिस्तान का मामला आएगा वहां पे हमारी दोस्ती है सबसे। और वफाकी हुकूमत को ये सोच लेना चाहिए कि जब तक आप KPK की हुकूमत को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे, आप अफगानिस्तान का जो मसला है वो हल नहीं कर सकते। आपने अगर अफगानिस्तान का मसला वाकई हल करना है और आप चाहते हैं और सीरियस हैं, तो आपको KPK की गवर्नमेंट को एतमाद में लेना होगा, साथ चलाना होगा। वरना मैं मजीद जैसे शुबर जरूर बात करती। गंडापुर साहब ने खुद ये इंडिकेट किया कि शायद वफाकी गवर्नमेंट जो है वो बात सुनने को तैयार है, तो ये खुशाइंद बात है। बाकी जहां तक रही बात सूबे में ऑपरेशन की, तो जो चीजें इदारे को और हुकूमत को लगेंगी कि नागुज़ीर है अमन व अमान को बहाल करने के लिए, सर उसके ऊपर मेरा ख्याल है कि कोई डेडलॉक क्रिएट करना जो है वो मुल्क के साथ दोस्ती नहीं होगी, तो उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को, आप लोगों को गौर करना चाहिए। आपको बहुत शुक्रिया शफकत साहब, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। जाहिद खान साहब से थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम ऑल्सो। व्यूअर्स न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।